17 तारीख से 25 तारीख तक हम धरना पे रहे। एक भी मुस्लिम नेता कोई बाहर नहीं आया निकल के। मदारिस के इन जो जेन्युइन मसाइल हैं, इनके बहुत अहम मसाइल हैं, कोई नहीं आया। नहीं, एक भी आदमी नहीं आया। और नहीं आया तो नहीं आया, कहीं से छुप के एक तो उर्दू में बयाने दे देता कि हम इनके मसाइल, इनके जो मसाइल हैं इनके हम हिमायत करते हैं। ज़रा सोचिए, जो वादा किया गया डिपार्टमेंट के तरफ से और शिक्षा मंत्री के पीए के तरफ से, चेयरमैन मदरसा बोर्ड खुद जा कर के धरना को उठवाए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह निकलेगा। मदरसा शिक्षक का जो धरना पटना में चल रहा था, ये धरना 17 सितंबर से शुरू हुआ और 25 सितंबर को ख़त्म कर दिया गया। कुल मिलाकर 9 दिन ये धरना चला और ये धरना की क़यादत कर रही थी मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी MDO। और हमारे साथ बात करने के लिए MDO के अध्यक्ष जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये धरना को क्यों ख़त्म कर दिया गया, जो मांग थी वो मांग पूरी हुई या नहीं हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मदारिस के सिलसिले में या उर्दू से मुतल्लक जितने भी मामलात होते हैं अपने चैनल के द्वारा आप काम करते हैं। ये आपके लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम, और मदारिस से मुलाकात जो ख़ास तौर पर पूरे बिहार में फैला हुआ उसके तरफ से भी आपका शुक्रिया। और ये जो धरना चल रहा था, 17 सितंबर से धरना शुरू हुआ और 25 सितंबर को धरना ख़त्म कर दिया गया है जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये असल में बहुत पुराने मसाइल थे मदारिस के, जो लगभग 4-5 साल से इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि 12 अगस्त को तमाम अज़ला के हेडक्वार्टर पर धरना दिया गया था, मुज़ाहरा किया गया था मदारिस के ज़रिया। तो उसके बाद फिर 14 अगस्त को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बता दिया था कि हमारे मुतालबात जो हैं उसको मान लीजिए, नहीं तो हम धरना पे जाएंगे। और मदरसा बोर्ड को भी ये दिया था। तो मदरसा बोर्ड ने ये किया कि 16 तारीख की बैठक बुला करके वो हमारे तमाम मसाइल को उन्होंने रेजोल्यूशन में लिया और सरकार को रिसीव कराया। और जब 16 के शाम तक कुछ भी सरकार के अंदर नहीं हो पाया मेरा काम, तो 17 से धरना देना मेरी मजबूरी थी। चूँकि जमहूरियत है, जमहूरियत में मेरा हक है कि अपने मसाइल को हल करने के लिए हम करें, तो हम किया। तो आप लोग जो धरना दे रहे थे, तो कुल 9 दिन आप लोगों का धरना चला, फिर धरना ख़त्म हो गया। जो मांग थी मदरसा शिक्षकों की, वो मांग पूरी हुई या क्या हुआ, या क्यों धरना ख़त्म हुआ? नहीं, असल में ये है कि देखिए, जो मसाइल है उसमें 6 मसाइल थे, वो सब अहम थे। जैसे कि नोटिफिकेशन 2022, वो नोटिफिकेशन वो है जो 1981 एक्ट हुकूमत बिहार ने बनाया था बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए, और उसी के तहत मदारिस और मदरसा एजुकेशन बोर्ड चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं 1981 के बाद से। तो उसके एक रूल बनाया गवर्नमेंट ने 2022 में, 19 अप्रैल 2022 में, उसको हाउस से भी पास किया, गज़ट में भी आ गया। तो उसमें यह है कि मजलिस मुंतज़मा जो है पहले बहालियाँ करती थी हर मदारिस में अपने टीचर की, और रूटीन वर्क का करना और वहाँ के इंतज़ाम और इंसराम जितना भी है वो मैनेजिंग कमेटी के हवाले है। लेकिन ये नोटिफिकेशन आने के बाद मैनेजिंग कमेटी से वो तमाम बहालियाँ ले ली गई, और हुकूमत बिहार ने महकमा एजुकेशन के ज़रिए एक पोर्टल बना दिया, और वो DO के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन आएगा, और पोर्टल चूँकि यहाँ काम कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आके वो सारा कुछ जमा होता और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती, उसके बाद मदरसा बोर्ड को भेजा जाएगा। फिर मदरसा बोर्ड मैनेजिंग को ट्रांसफ़र करेगा 3 आदमी का लिस्ट बना के। उस 3 में किसी एक को भी, अगर पहला को नहीं लेते तो दूसरे को लेते हैं, तो उसकी वजह क्या है, पूरे क्लियर करके उनको फिर मदरसा बोर्ड को लौटाना है, तब उसका अप्रूवल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये अक़लियती अदारा है, और कोई भी अक़लियती अदारा, मेडिकल कॉलेजेस हूँ, यूनिवर्सिटीज़ हूँ, या फिर आप हाई स्कूल के ले लीजिए, माइनॉरिटी हाई स्कूल जितने भी हैं, इसकी बहालियाँ वहाँ की प्रबंध समिति करती है। और ये जो जिस मुद्दे को लेकर, जो मसले को लेकर धरना दिया गया था, 9 दिन मदरसा के शिक्षक धरने पर बैठे रहे, वो जो धरना ख़त्म हुआ, तो वो मांग को लेकर क्या? यही कहना चाह रहे हैं हम। वो एक अहम मांग था हमारा। दूसरा कि सरकार इंक्रीमेंट मदारिस के टीचरों को नहीं देती है, जबकि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसको इंक्रीमेंट न मिलता हो। तीसरा ये है कि हाफिज़ के सैलरी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। चूँकि टीचिंग में है वो तो जाहिर सी बात है, इंटरमीडिएट माना जाए या मौलवी माना जाए, एक मुतालबा ये था। दूसरा ये था कि साइंस टीचर की जो हमारे यहाँ हैं,
उनकी सैलरी 6,000 और 12,000 है, ट्रेंड का 12,000 है, अनट्रेंड का 6,000। आज 6,000 में कोई गुजारा होने की तो उम्मीद है नहीं। 1637 बहुत अहम था हमारे लिए। 1637 वो मदारिस जो 1987 में सरकार ने फैलेशन दिया था और 1989 में इसको कैबिनेट से मंजूर भी कर लिया गया था। वो चलता रहा और कुछ मदारिस नीतीश कुमार ही ने 823 मदारिस को इन्होंने किया उसी लिस्ट में से, उसी ज़ुमरे में से। लेकिन 1637 मदारिस ऐसे हैं जो आज भी पड़े हुए हैं। उनमें 600 मदारिस का जांच आई हुई है मदरसा बोर्ड में। तो हम कह रहे थे कि जितने भी जांच सही हैं उनको भी आप तनख्वाह की अदायगी में लाइए, उसको सरनी में लाइए, उसकी तनख्वाह की अदा कीजिए। तो इन तमाम मुद्दों पर हुकूमत बिहार ने के शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री के पीए हम लोगों से बात किया और एसीएस श्री बी राजेंद्र जी ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को खुद बुला करके उनके साथ कल मीटिंग किया 11 बजे से। मीटिंग करके ये बताया उनको कि उनके डिमांड तो बिल्कुल जायज़ है, उनके डिमांड को मान लिया गया है, डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है, आपको मेरे तरफ से सहमति है, आप जाइए और वादा के साथ उनसे धरना उठा लीजिए। चूँकि फ़ाइल का मामला है, लेट लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगेगा तो फाइल चलेगी। कुछ फाइनेंस में जाना है, कुछ कैबिनेट में भी जाना है फाइल को, तो कैबिनेट में जाएगा तो कैबिनेट में होगा। तो वो एक रिक्वेस्ट किए थे चेयरमैन मदरसा बोर्ड से, तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन गए। और दूसरी तरफ ये बात हुई कि इश्तियाक अजमल साहब पीए है शिक्षा मंत्री के, उन्होंने भी हम लोगों को बुलाया और कहा कि शिक्षा मंत्री का सहमति है, आपके 5-6 जो भी आपके मसाइल हैं उस पर सहमति है, शिक्षा मंत्री का फाइल बढ़ चुकी है और ऊपर से भी हमको आदेश है। ऊपर से कहाँ से आदेश है ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कहा कि ऊपर से भी आदेश है। अगर मेरी बात पर विश्वास हो रहा है तो आप लोग धरना को ख़त्म कर दीजिए और आइए मिल करके, आपका काम एकदम पक्का वादा है कि काम हो जाएगा। इसी विश्वास पर हमने ये काम को ख़त्म किया। और सूरत हाल ये है, देखिए कि 17 तारीख से 25 तारीख तक हम धरना पे रहे। आप लोग खुद फील्ड में हैं, आप लोग अपना चैनल भी चलाते हैं, प्रिंट मीडिया भी देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखते हैं। एक भी मुस्लिम नेता कोई बाहर नहीं आया निकल के मदारिस के इन जो जेन्युइन मसाइल हैं, इनके बहुत अहम मसाइल, कोई नहीं आया, नहीं एक भी आदमी नहीं आया। और नहीं आया तो नहीं आया, कहीं से छुप के एक उर्दू में बयाने दे देता कि हम इनके मसाइल, इनके जो मसाइल हैं इनके हम हिमायत करते हैं। ज़रा सोचिए, जहाँ पे मदारिस है वहाँ मुसलमानों की आबादी है और 50 मदारिस, कम से कम 50 से ऊपर मदारिस ऐसे हैं जहाँ ताला लटक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 5 साल से मदारिस में एक भी बहाली नहीं हुई। जब बहाली नहीं हुई तो लोग रिटायर किए तो मदरसा में ताला लग गया। उस बीच में जो भी मुस्लिम आबादी के बच्चे हैं 5 साल से वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और साक्षरता अभियान अगर हुकूमत बिहार या हुकूमत हिंद का है तो उसमें बिहार में खास के मदारिस का बहुत अहम रोल है। मुसलमानों के अंदर अगर साक्षरता 70%, 65% अगर है तो उसमें हम समझते 80% देन मदारिस का है। अगर ये मदारिस इस तरह बंद होने लगे और इस पर यह खामोशी, मुजरिमाना खामोशी हम कहते हैं, जो सियासतदान, मुस्लिम सियासतदान हैं, ये मुजरिमाना खामोशी हम उनको मानते हैं कि इस तरह खामोश हो जाना मुस्लिम मसाइल पर बहुत ही अफसोसनाक है। 2019 से मदरसा में शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, उस बहाली को लेकर मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या आप लोगों को उम्मीद दिलाई गई? नहीं, नोटिफिकेशन 2022 में जब तक तब्दीलियां नहीं हो जाती हैं, हम तब्दीली करके हुकूमत बिहार को दे चुके हैं। इससे पहले इमारत शरिया के साथ हमारी 5 मीटिंग हुई। इमारत शरिया के अमीर शरीयत खुद हम लोगों के साथ चल के, चीफ सेक्रेटरी उस वक्त आमिर सुबहानी साहब थे, उनसे 3 मीटिंग हुई। उनको उनके हवाले किया कि ये चीज़ पर हमको एतराज़ है, इनको आप बदलिए। उन्होंने सहमति दिया, उन्होंने फाइल भी चलवाया, लेकिन वो जाके दब गया है, जिसके लिए हमको तहरीक में आना पड़ा। और ये 9 दिन का जो धरना है उसकी भी एक वजह है। अब उम्मीद करते हैं कि जो वादा किया गया है डिपार्टमेंट के तरफ से और शिक्षा मंत्री के पीए के तरफ से, चेयरमैन मदरसा बोर्ड खुद जा कर के धरना को उठवाए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह निकलेगा। चूँकि वज़ीर आला श्री नीतीश कुमार ज़रूर ऐसे तो बिल्कुल हैं कि मदारिस के काम उन्होंने ही किया। देखिए, आप 7 साल में रहे होंगे, 21 अगस्त को जो 7 साल बापू सभागार में हुआ था, आप उसमें रहे होंगे। तो वज़ीर आला ने कहा था
कि हम ही काम किए हैं, हम ही काम करेंगे, अगर कुछ बचा हुआ तो बताइए, आप लोग दीजिए, वोट भी कर देंगे, यही जुमला है उनका, हम वो भी कर देंगे। तो ये उम्मीद बहुत ज़्यादा वज़ीर आला से है। मुस्लिम सियासतदान की हालत आपने 9 दिनों में देख लिया है, कोई बाहर निकलने वाला नहीं है, मसाइल पे आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमारा वाहिद नेता श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उन्हीं से हमको उम्मीद है, इंशाअल्लाह वो करेंगे, तमाम काम करेंगे। इमरोज़ फरदा में होगा और इससे पहले आचार संहिता लगने से पहले होगा इंशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एमडीओ के सरपरस्त जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, जिनकी टीम यानी ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा था। 9 दिनों तक ये धरना चला और एक उम्मीद पर ये धरना को ख़त्म किया गया। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन खुद वहाँ गए थे और शिक्षा विभाग से भी उन्हें उम्मीद दिलाई गई। खैर, आप देख रहे हैं सभी खबरें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।